Hello friends, today we will discuss casting defects. We have divided this lecture in two parts. Part 1 casting defects 1 and later on we will discuss part 2 casting defect 2. Now the first question, what is casting defect or what is defect? जैसे हम जानते हैं डिफेक्ट्स मतलब आप कुछ भी वर्कपीस बनाते हैं और उसमें कुछ गलती रह जाती है, दैट इज़ नोन एज द डिफेक्ट. द सेम वे हियर इन कास्टिंग डिफेक्ट इट इज़ एन अनवांटेड irregularities that happen in or that appear in the casting during the metal casting process. जब भी आप कुछ कास्टिंग प्रोसेस करते हो तो कास्ट जो बनाते हैं उसमें कुछ इरेगुलरिटीज़ आती है, उसको आप कास्टिंग डिफेक्ट्स बोलेंगे. उसका डिफेक्ट्स जनरेट होने का देर आर वेरियस रीजंस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिफेक्ट इन द कास्ट मेटल. एक रीज़न नहीं होता है. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आप अगर कोई वर्क पीस को टर्निंग करते हैं लेथ मशीन पे, तो अगर आपका रिक्वायर्ड डायमीटर 10 mm है, इंस्टेड ऑफ यू हैव मेड दैट डायमीटर 9.5 millimeter. तो उसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं कि जैसे मान लो कि जो ऑपरेटर है, ऑपरेटर को ड्राइंग पढ़ना नहीं आता है, या आपका जो टूल है जो परफेक्टली, या मशीन में जो आप डेप्थ ऑफ कट लेते हैं वो आपने जो उसका जो मीटर है या जो रीडिंग है वो आप ठीक से नहीं कर पाए. सो देर आर वेरियस रीजंस फॉर मेकिंग और जनरेशन ऑफ द एनी डिफेक्ट. द सेम वे हियर इन कास्टिंग प्रोसेस एक रीज़न नहीं होते, बहुत सारे रीजंस होते हैं. सो इन दिस सेक्शन वी विल डिस्कस ऑल द मेजर टाइप्स ऑफ कास्टिंग डिफेक्ट्स. जो 5 जो मेजर टाइप्स है उसमें भी सब कैटेगराइज है, वो मेजर है. उसका मतलब ये नहीं है कि हम जो 15-20 जो डिस्कस करेंगे उसके अलावा डिफेक्ट्स नहीं होते, वो भी डिफेक्ट्स होती है, लेकिन वी कैन निगलेक्ट दिस डिफेक्ट्स क्योंकि कास्टिंग प्रोसेस ही ऐसा है कि आप जो मशीनिंग करेंगे ऐसा फिनिश आपको कास्टिंग में नहीं मिलता है. सो सम डिफेक्ट्स दैट वी हैव टू निगलेक्टेड. एंड व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस डिफेक्ट्स, बिकॉज कि अगर आप कोई भी फाउंड्री में या कोई कास्टिंग प्रोसेस में आप वर्क कर रहे हैं तो आपको वो दिमाग में होना चाहिए कि अगर मैं पैटर्न या मोल्ड इस तरह से बनाऊंगा या कास्टिंग इस तरह से करूंगा, सो दैट देयर शुड नॉट बी एनी डिफेक्ट और वेरी लेस डिफेक्ट इन द कास्टिंग. क्लियर? द सेकंड स्लाइड इज we will discuss the types of casting defects. There are major 5 types of casting defects. ये डिफेक्ट्स नहीं है, these are the reasons why these defects are generated. So गैस पोरोसिटी, गैस पोरोसिटी से 2 अलग अलग टाइप के डिफेक्ट्स जनरेट होते हैं. एक तो कास्टिंग में ब्लो होल्स आता है, दूसरा पिन होल्स आता है. सेकेंड वन इज़ द श्रिंकेज डिफेक्ट. वो श्रिंकेज डिफेक्ट्स का जो अल्टीमेटली रिजल्ट आता है वो कैविटी में श्रिंकेज आता है. थर्ड वन इज़ द मोल्ड मटेरियल डिफेक्ट. ये मोल्ड मटेरियल डिफेक्ट मतलब आप मोल्ड बनाने में जो भी मटेरियल यूज़ करते हैं उसके कारण जो डिफेक्ट्स होता है दैट इज़ नोन एज द मोल्ड मटेरियल डिफेक्ट. उसमें 3 डिफरेंट कैटेगरी है, स्वेल, ड्रॉप्स एंड मेटल पेनिट्रेशन. चौथा है पोरिंग मेटल डिफेक्ट. पोरिंग मेटल डिफेक्ट्स में क्या है कि आप जो मेटल मेल्ट करके पोर कर रहे हैं उसके कारण जो डिफेक्ट्स जनरेट होता है दैट इज़ नोन एज द पोरिंग मेटल डिफेक्ट. और उसमें ये कैटेगरी में 3 डिफरेंट डिफेक्ट्स है, कोल्ड शट, मिश्रण एंड स्लैग इंक्लूजन. फिफ्थ वन इज़ द मेटलर्जिकल डिफेक्ट. ये जो भी आप काम मेटल में काम कर रहे हैं वो मेटलर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू उसमें जो डिफेक्ट्स होते हैं दैट इज़ नोन एज द मेटलर्जिकल डिफेक्ट्स. उसमें 2 डिफरेंट कैटेगरी है, हॉट टीयर्स एंड हॉट स्पॉट्स. सो नंबर 1 गैस पोरोसिटी का ब्लो होल्स, या उनको आप ओपन होल्स भी बोल सकते हैं. व्हेन गैसेस एंट्रैप
On the surface of the casting, due to solidifying metal, a rounded or oval cavity is formed is known as the blowholes और या ओपन होल्स. मतलब आप जब कास्टिंग करते हैं, हॉट मेटल पोर करते हैं मोल्ड कैविटी में, तो वो सॉलिडिफाई होता है और उसमें से गैस जनरेट होता है. वो हमने एक लेक्चर में डिस्कस किया था कि गैसेस 3 बार जनरेट होते हैं, 3 तरह के होते हैं. एक तो हॉट मेटल में लिक्विड फॉर्म में होता है तब जनरेट होता है. दूसरा वो सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट होता है लेकिन पूरा सॉलिडिफाई नहीं हुआ है तब होता है. तीसरा पूरा सॉलिडिफाई हो गया है लेकिन रूम टेम्परेचर पे नहीं आए तब ये गैस जनरेट करते हैं. तो उसके कारण ये जो डिफेक्ट होता है उसको आप ब्लो होल्स या ओपन होल्स बोलते हैं. और जनरली ये कोप पार्ट जो मोल्ड का होता है, मोल्ड का 2 पार्ट होता है, ड्रैग बॉटम वाला, टॉप वाला कोप. और ये डिफेक्ट जनरली कोप में होता है. ऐसा नहीं है कि ड्रैग में नहीं होता है लेकिन जनरली कोप में होता है. उसके कारण क्या क्या है, हियर वी विल डिस्कस द डिफेक्ट्स इन द कास्टिंग एज वेल एज इट्स कॉजेज एंड रेमेडीज. कॉजेज मतलब ये डिफेक्ट्स क्यों आता है, उसके कारण क्या क्या है. तो एक्सेसिव मॉइस्चर इन द सैंड. अगर आपने सैंड जो भी यूज़ किया है उसमें मॉइस्चर ज़्यादा है तो ये डिफेक्ट्स आने का चांसेस है. लो परमेबिलिटी ऑफ द सैंड. परमेबिलिटी मतलब वो एक सैंड का प्रॉपर्टी है. वो कैसी होनी चाहिए कि वो सैंड की प्रॉपर्टी, परमेबिलिटी प्रॉपर्टी इनफ होनी चाहिए सो दैट जो भी गैसेस जनरेट हुए हैं वो बाहर निकल जाना चाहिए. अगर उसका परमेबिलिटी प्रॉपर्टी लो है तो ये डिफेक्ट आने का चांसेस है. थर्ड वन इज़ द सैंड ग्रेन्स आर टू फाइन. मतलब जो भी सैंड है एकदम आपने बारीक लिया हुआ है तो भी ये डिफेक्ट आने का चांसेस है. टू हार्ड रैम सैंड. टू हार्ड रैम मतलब जे आप जब भी मोल्ड बनाते हैं पैटर्न रखने के बाद, सैंड में पैटर्न रखने के बाद आप उसको रैमिंग करते हैं. रैमिंग मतलब ऊपर से आपको उसको टिपना होता है. वो जो करते हैं वो अगर आपने बहुत हार्ड कर दिया है, बहुत हार्ड कर दिया तो क्या होगा, उसमें पोरोसिटी नहीं रहेगी और पोरोसिटी नहीं रहेगी तो गैसेस बाहर नहीं निकल सकते. और लास्ट वन इज़ द इनसफिशिएंट वेंटिंग इज़ प्रोवाइडेड. वेंटिंग मतलब गैस निकालने के लिए आपको उसको वेंट प्रोवाइड करने का होता है. कास्टिंग की साइज़ के हिसाब से आपने अगर वेंट उसको प्रोवाइड नहीं किया है तो भी ये ब्लो होल्स या ओपन होल्स आते हैं. क्लियर. द नेक्स्ट वन स्लाइड इज उसका रेमेडीज़. अगर ये कॉजेज है तो उसके उपचार क्या है. रेमेडीज़ मतलब उपचार. द मॉइस्चर कंटेंट इन द सैंड मस्ट बी कंट्रोल एंड केप्ट एट डिज़ायर लेवल. तो जो हमने पहला जो डिस्कस किया था उसमें क्या था कि ज़्यादा मॉइस्चर है तो ज़्यादा मॉइस्चर नहीं रखना चाहिए, उसको कंट्रोल करना चाहिए. हाई परमेबिलिटी सैंड शुड बी यूज़. जो भी सैंड आप यूज़ करेंगे उसकी परमेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए. सैंड ऑफ अप्रोप्रिएट ग्रेन साइज शुड बी यूज. जो फाइन ग्रेन हमने जो यूज़ किया है उसके बदले उसका जो रिक्वायर्ड है वो ग्रेन का हमको यूज़ करना चाहिए. रैमिंग वो सफिशेंट होना चाहिए लेकिन ओवर रैमिंग नहीं होना चाहिए. और लास्ट वन इज़ द एडिक्वेट वेंटिंग फैसिलिटी आपको उसको देनी चाहिए. दिस आर द रेमेडीज़ या उसके उपचार है. उसका आप फोटो में देखें तो कैसे दिखता है कि ब्लो होल्स और ओपन होल्स ये दोनों सेम ही है, लेकिन ओपन होल्स किसको बोलते हैं कि जो पेरिफेरी के ऊपर है उसको वो ओपन होल्स बोलते हैं. दोनों के कॉजेज और रेमेडीज सेम है. नेक्स्ट कैटेगरी इज द गैस पोरोसिटी में दूसरा इफेक्ट है पिन होल्स. दे आर वेरी स्मॉल होल्स ऑफ अबाउट 2 मिलीमीटर इन साइज. ये पिन होल्स वो ब्लो होल्स या ओपन होल्स से साइज़ में बहुत छोटे होते हैं और मैक्सिमम साइज़ उसकी 2 mm तक होती है. वो सरफेस की कास्टिंग की सरफेस के ऊपर मिलते हैं. दिस डिफेक्ट्स हैपन्स बिकॉज ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ द हाइड्रोजन गैसेस इन द मोल्टन मेटल. ये मोल्टन मेटल में जो हाइड्रोजन गैसेस उसमें डिसॉल्व होते हैं उसके कारण होते हैं. व्हेन द मोल्टन मेटल इज poured इन द मोल्ड कैविटी and as it starts to solidify, the solubility of the hydrogen gas decreases and it starts escaping. तो जो ये मोल्टन मेटल में जो हाइड्रोजन गैस
अगर आप उसको गर्म होता है तो डिज़ोल्व हो जाता है, लेकिन जैसे जैसे वो मोल्टन मेटल ठंडा होता है तो उसका डिज़ोल्व मेटल के साथ में होना कम होता है या बंद हो जाता है। तो वो क्या होता है, वो बाहर निकलने की शुरुआत करते हैं। जब वो बाहर निकलते हैं तो कास्टिंग जो सॉलिडिफाई हुआ है उसमें से वो बाहर निकलते हैं, तो सरफेस के ऊपर छोटे छोटे होल्स होते हैं, उसको आप पिन होल्स बोलते हैं। उसके भी कॉजेज़ क्या है, तो यूज़ ऑफ हाई मॉइस्चर कंटेंट सैंड। उसमें जैसे हमने वो ब्लो होल्स में या ओपन होल्स में देखा था, द सेम कॉज है कि आपने ज़्यादा मॉइस्चर वाला सैंड यूज़ किया है। एब्जॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड गैसेस बाय मोल्टन मेटल। ये जो मोल्टन मेटल है उसमें हाइड्रोजन या कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है वो एब्जॉर्ब होता है। एंड पोरिंग ऑफ स्टील फ्रॉम वेट लेडल और नॉट सफिशिएंट गैसिफाई। मतलब एक दूसरा रीज़न है कि आप जो मोल्टन मेटल जो लेडल में भरते हैं वो अगर आपको मॉइस्चर वाला है या आपने उसको सफिशेंटली गैसिफाई, मतलब उसको आपने जो बोलते हैं कि गर्म करके उसको आपने उसमें से मॉइस्चर नहीं निकाला है, तो क्या होता है, वो जो लेडल है, लेडल के अंदर जो मॉइस्चर है वो आपका मेटल, लिक्विड मेटल में जाता है। ये उसके कॉजेज़ है। उसकी रेमेडीज़ क्या है, तो बाय रिड्यूसिंग द मॉइस्चर ऑफ कंटेंट ऑफ द मोल्डिंग सैंड में मॉइस्चर कम करना चाहिए। गुड फ्लक्सिंग एंड मेल्टिंग प्रैक्टिस शुड बी यूज। जो आप मोल्टन मेटल है आप उसमें उसको फ्लक्स डालना चाहिए, सो दैट ये जो मेटल ये जो हाइड्रोजन गैसेस है उसमें डिजोल्व ना हो। इंक्रीजिंग परमिबिलिटी ऑफ द सैंड, सैंड का परमिबिलिटी आपको इंक्रीज करना है। और बाय डूइंग रैपिड रेट ऑफ सॉलिडिफिकेशन, आप वो भी आपको देखना है कि सॉलिडिफिकेशन जल्दी एकदम रैपिड रेट में हो। धीरे धीरे होने से ये हाइड्रोजन गैसेस बाहर निकलते हैं। तो सॉलिडिफिकेशन अगर फास्ट होगा तो ये डिफेक्ट्स आने का चांसेस बहुत कम हो जाता है। ये उसका फिगर है, वो सेम वे उसका सेम फिगर है ब्लो होल्स या ओपन होल्स के जैसा, लेकिन ब्लो होल्स का साइज पिन होल्स से बड़ा होता है। नेक्स्ट वन इज द श्रिंकेज टाइप डिफेक्ट। श्रिंकेज डिफेक्ट में एक डिफेक्ट है श्रिंकेज कैविटी। द फॉर्मेशन ऑफ कैविटी इन द कास्टिंग ड्यू टू वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड द श्रिंकेज कैविटी। उसका वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब संकोचन उसका होता है। द रीज़न उसके क्या क्या है, कॉजेज क्या क्या है, अनइवन और अनकंट्रोल सॉलिडिफिकेशन ऑफ मेटल। मतलब ये जो आपका जो आप कास्ट जो कर रहे हैं वो कास्ट का साइज या शेप ऐसा है सो दैट सर्टेन पोर्शन पे आपका सॉलिडिफिकेशन फास्ट होता है, सर्टेन प्रोसेस पे सर्टेन जगह पे कम होता है। तो ये अनइवन और अनकंट्रोल सॉलिडिफिकेशन जो होता है उसके कारण ये कैविटी, श्रिंकेज कैविटी जनरेट होता है। और पोरिंग टेम्परेचर इज़ टू हाई। जब आप ये मोल्टन मेटल बनाते हैं उस समय उसका जो मेल्ट होने का जो टेम्परेचर है उससे भी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे आपने उसको मेल्ट किया है और पोर करने का आप उसको स्टार्ट करते हैं, तो उसके कारण भी ये डिफेक्ट आता है। उसके रेमेडीज़ क्या है, तो दिस डिफेक्ट्स कैन बी रिमूव बाय अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन इन मोल्ड डिज़ाइन। मतलब आपको मोल्ड का डिज़ाइन ऐसा बनाना पड़ेगा कि वो हर जगह पे सॉलिडिफिकेशन इक्वल रेट पे हो। ऐसा ना हो कि एक कोने में सॉलिडिफिकेशन फास्ट हो, दूसरे कोने में स्लो हो। वाइस यूज़ ऑफ चिल्स, जैसे हमने वो देखा था कि चिल्स का यूज़ क्या है, तो चिल्स हमको वहाँ पे लगाना है जहाँ पे सॉलिडिफिकेशन रेट बहुत कम है, तो आपको वहाँ पे चिल्स रखना है सो दैट वो एरिया में भी सॉलिडिफिकेशन आपका स्टार्ट हो जाए या इक्वल रेट पे हो। ये उसका फिगर है कि श्रिंकेज कैविटी कैसे दिखते हैं। नेक्स्ट वन इज द स्लाइड फॉर द क्वेश्चंस। हियर वी हैव टू राइट डाउन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स इन कास्टिंग। वो मेरा पहला या दूसरा स्लाइड है, उसमें से आप लिख सकते हैं। एक्सप्लेन ब्लो होल्स, पिन होल्स एंड श्रिंकेज कैविटी डिफेक्ट्स इन कास्टिंग विथ फिगर। ये सब मैंने ये हर एक स्लाइड में उसका फिगर भी है और उसका एक्सप्लेनेशन भी है। थैंक यू।